फिनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का पीरियड चल रहा है। हम बात कर रहे हैं ITR 3 की। ITR 3 बहुत ही बड़ा कॉम्प्रेहेंसिव इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल है। ITR 3 के अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स है और बहुत सारे ऑप्शन है। इन्हीं ऑप्शंस में से हमको प्रॉपर तरीके से उसको सेलेक्ट करना होता है कि सर कौन सा हमारे लिए एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा। इसी केसेस में आज हम बात करने वाले हैं एक और शेड्यूल्स की, और जहां पर हमें पूछा जाता है कि सर आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA। क्या आप 44AA के थ्रू क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लाइबल है या नहीं है। हमारे यहां पर ऑप्शन है सर यस और नो, या तो आप हाँ या फिर ना। ऐसे केसेस में सर कब यस करना है कब नो करना है, यानी कि सेक्शन 44AA क्या कहता है, ये आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं। सेक्शन 44AA के हिसाब से बात करता है कि किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के अंदर आता है सर लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी या टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट और कंपनी सेक्रेटरी। इनको बोला जाता है सर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। अगर ये लोग हैं और इनकी अगर ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 रुपीज प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के अंदर अगर क्रॉस कर जाती है, अभी जो पीरियड हो गया सर वो हो गया 1,50,000 अभी जो करंट पीरियड चल रहा है उसमें अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है तो अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 रुपीज से क्रॉस कर जाती है, कब की बात कर रहे हैं सर, ये 12 मंथ की बात कर रहे हैं। अगर 12 मंथ के अंदर अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट सर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे कब, जब आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज्यादा है। अगर हम अदर की बात करते हैं, बिजनेस और अदर प्रोफेशनल्स की बात करें तो वहां पर से टर्नओवर देखा जाता है। अगर आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपीज फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर, अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म के अलावा अगर इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल के केसेस में जो टर्नओवर है वो 25 लाख है और जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट इन बिजनेस वो है सर 2,50,000 रुपीज। अब ध्यान से समझना, अगर कोई सर कंपनी है, अगर कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई अदर है, अगर उनका टर्नओवर 10 लाख रुपए से क्रॉस कर जाता, कितना 10 लाख रुपए से क्रॉस कर जाता है तो इन पर सेक्शन 44AA एप्लीकेबल हो जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। या फिर हम ये मान के चले कि सर कोई बात नहीं, टर्नओवर तो इतना नहीं है, टर्नओवर तो फॉर एग्जांपल ये है कि सर 8 लाख का, लेकिन हमारी जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट अब 1,20,000 रुपीज से ज्यादा है। कितना है, 1,20,000 रुपीज से ज्यादा अगर आपका प्रॉफिट है तो आपके लिए सेक्शन 44AA एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरे केसेस में बात करें कि सर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई इंडिविजुअल पर्सन फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है, मिस्टर राम एक बिजनेस कर रहे हैं और उन बिजनेस का टर्नओवर 25 लाख रुपए से क्रॉस कर जाता है, 25 लाख रुपए से क्रॉस कर जाएगा। या फिर अगर 25 लाख रुपए से क्रॉस नहीं करा, प्रॉफिट फॉर एग्जांपल सेल्स था उनका 10 लाख रुपए, लेकिन प्रॉफिट था सर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नेट प्रॉफिट, तब भी उनको सेक्शन 44AA के थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की नीड होगी। तो यहां पर ये जो ऑप्शन हमें दिखाई देता है कि सर कब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, तो आपको यह समझना है कि सामने वाला पर्सन कौन है, इंडिविजुअल है या फिर कोई अदर पर्सन है। अगर इंडिविजुअल के केसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो टर्नओवर देखेंगे, पहले टर्नओवर 25 लाख रुपए से क्रॉस कर रहा है या नहीं। अगर 25 लाख रुपए से क्रॉस कर रहा है, इसके लिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। अगर उनका टर्नओवर 25 लाख रुपए से कम है, फिर हमारे पास में सेकंड ऑप्शन आ जाएगा प्रॉफिट का, कि उनका प्रॉफिट अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो हमारे लिए ऑप्शन आ जाएगा सर नो। दैट मीन्स कि आपकी जो ग्रॉस सेल्स है वो भी आपकी 25 लाख से कम है और आपका प्रॉफिट भी 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन दोनों में से कोई भी अगर एक आपका वहां पर एप्लीकेबल होता है, यानी कि आपके लिए जरूरी है,
अगर आपका टर्नओवर 25 लाख रुपए से क्रॉस कर जाता है या फिर अगर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है इंडिविजुअल के केसेस में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। अब सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या कवर होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं, सिंपल से कैश बुक मेंटेन करनी होती है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आपकी परचेज बुक आपको बुक करनी है, यानी कि परचेज के ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं प्रॉपर, सेल्स आपको रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो उसके वाउचर आपको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने, बैंक स्टेटमेंट जो भी आपके हैं उनको आपको प्रॉपर तरीके से आपके बुक्स में उसको एंटर करना है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी अगर इसमें है तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, इसको बोलते हैं बुक्स मेंटेन करना। तो जब हम ITR 3 की ITR 3 फाइलिंग की बात कर रहे हैं तो ITR 3 के अंदर ये सब चीजें हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से हमको देना होता है। लेकिन किसी किसी केसेस में अगर कोई पर्सन सेक्शन 44 एडी ऑप्ट कर रहा है तो ऐसे केसेस में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें इस बार मैंडेटरी कर दी गई है जो कि हमने ITR 4 के अंदर डिटेल में कवर किया था। आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट अब आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट जितने भी पॉइंट है उनको स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम कवर करेंगे। हम बात कर रहे हैं ITR 3 प्रैक्टिकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। तो प्रैक्टिकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर एक एक पॉइंट्स को विद सेक्शन के साथ हम डिटेल में कवर करते हैं ताकि आप किसी भी पर्सन का ITR 3 फाइल करो तो आपके लिए वो रिटर्न फाइल करना आपके लिए ईजी हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में है और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है, अगर आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ एक ही कोर्सेज में सीखना चाहते हो उसके लिए हमारे पास में है सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, नंबर्स दे रखा है, उस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।